फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मंडे और सैटरडे को एथिक्स यानी कि जो जीएस पेपर 4 है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अपने इसी शेड्यूल के अंतर्गत आज हम लोग एथिक्स के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन है इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा कठिन है, जबकि इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित की एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखते हैं। अब देखिए, यहीं पे अगर इसे लिख दिया जाता है इस तरह से, जब निम्नलिखित की एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता होती है, तो ये जो सेंटेंस है ज्यादा सही हो जाता। तो कौन सी चीजें? पदीय कर्तव्य, सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित। प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब देखिए, इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर arises when official duties, public interest, personal interest are taking priority one above the other. How can this conflict in administration be resolved? Describe with an example. क्या कहा जा रहा है कि जब आपके पदीय जो कर्तव्य हैं, यानी कि पद पर रहते हुए आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, इन कर्तव्यों और सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच में जब टकराव होता है, यानी कि कई बार क्या होता है, कोई ऑफिसर है वो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो व्यक्तिगत हित हैं, उसको ज्यादा वरीयता देता है, यानी अपने विकास के बारे में सोचता है, ना कि समाज के विकास के बारे में। यानी कि वो प्रायोरिटी किसे दे रहा है, वरीयता किसे दे रहा है? अपने हित को। तो ये पूछा गया है कि इस तरह के जो प्रशासन में संघर्ष होते हैं, जिसमें एक जो जैसे पदीय कर्तव्य जो है, कभी-कभी वो सार्वजनिक हित से टकरा जाते हैं, कभी सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से टकरा जाते हैं। तो ये जो अलग-अलग तरह के हित आपस में टकराया करते हैं, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, उदाहरण सहित वर्णन करना है। देखिए, आंसर जो है केवल 150 वर्ड्स में देना है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है। हाँ, आपको तार्किक रूप से लिखना होगा, यानी आप जो भी बात कहेंगे वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। देखिए, पहले तो समझते हैं पदीय कर्तव्य और सार्वजनिक हित के बीच के संघर्ष को। अगर देखें जनरल भाषा में कहें, या एक आदर्श रूप जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल कंडीशन, अगर एक आदर्श रूप की बात करें यानी कि आइडियल कंडीशन की बात करें, तो कभी भी जो पदीय कर्तव्य हैं वो सामाजिक हित या सार्वजनिक हित से अलग नहीं होना चाहिए। देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर कहा भी गया है कि प्रशासन में सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सरकारी क्षेत्र होता है, जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र जो है, जाहिर सी बात है, सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र उद्देश्य होता है जनता की भलाई। यानी अगर थोड़ी सी एकेडमिक भाषा में कहें, तो लोक कल्याण जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है। तो अब जब जनता की भलाई करना ही आपका उद्देश्य है, तो पद पर रहते हुए आपके जो कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य इस तरह के होना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हित हो। यानी कि आदर्श रूप में क्या होना चाहिए? जो भी आपके कर्तव्य हैं वो कर्तव्य ऐसे होना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हित सध सके, यानी कि समाज का जो हित है वो हो सके। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी आदर्श रूप में नहीं होता है। हर चीज में लगातार सुधार होते हैं। तो क्या होता है, देखिए, कई बार जो आपके पद पर रहते हुए कर्तव्य होते हैं वो सार्वजनिक हित से टकरा जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका जो कर्तव्य है उसकी वजह से कुछ लोगों को लाभ होगा, जबकि एक छोटा सा समुदाय है जिसको हानि होगी। जैसे कि आपका कर्तव्य है, मान लीजिए, बांध बनाने के लिए लोगों का विस्थापन करना, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो ऐसे में जाहिर सी बात है एक बड़ा समुदाय होगा जिसको इससे लाभ होगा, जबकि कुछ लोगों को अपना आवास छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जिससे हानि होगी। तो ऐसे में क्या होता है, कर्तव्य जो होता है कई बार वो सार्वजनिक हित से टकरा जाता है, यानी कि जो लोग हमारी इस कंडीशन में विस्थापित हैं उससे हमारा हित जो है, कह लीजिए जो पदीय कर्तव्य है, वो इन लोगों के सार्वजनिक हित से टकरा रहा है। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बहुत ही देखिए सिंपल सी बात है। पहली बात तो है कि आपको ऑफिसर को कुछ शक्तियां देना पड़ेंगी, यानी कि कई बार क्या होता है कि दोनों को बचाया जा सकता है, यानी कि अपना कर्तव्य भी आप पूरा कर सकते हैं और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से आप जो सार्वजनिक हित है उसको भी साध सकते हैं।
यानी कि आप किसी का नुकसान भी नहीं होने देंगे और अपना कर्तव्य का पालन भी करेंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास अधिकार होना चाहिए। जब तक आपके पास निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार नहीं होगा, तब तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, यानी आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जो अधिकारी है, अगर उसको हम अधिकार दें कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सार्वजनिक हित भी बना रहे और जो आपका पद पर रहते हुए कर्तव्य है वो भी पूरा हो जाए, तो निश्चित रूप से इस चीज में कुछ सुधार हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, जो दूसरी चीज हो सकती है वो ये है कि जो अधिकारी है उसको थोड़ी सी कह लीजिए कि प्रोटेक्शन मिले, यानी कि जब वो कोई इस तरह का निर्णय ले तो उसके पास एक प्रोटेक्शन हो, जिससे कि उसको कभी भी डर ना हो अपने निर्णय के बारे में। अब देखिए, इससे पहले भी मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम लोगों ने इसी तरह का सेम टॉपिक डिस्कस किया है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो टॉपिक होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, और अगर आप थोड़े से टॉपिक्स की अच्छी तैयारी कर लें तो आपकी हर चीज तैयार हो जाती है। अच्छा देखिए, इसी के साथ जो सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित हैं, या जो पदीय कर्तव्य और व्यक्तिगत हित हैं, ये कैसे टकराते हैं? देखिए, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब आपको अपनी ड्यूटी को पालन करना है, लेकिन आप अपने जो निजी हित हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। क्या होता है, मान लीजिए ड्यूटी आपकी कहती है कि आपको एक हाईवे बनाना है, और ये हाईवे कहाँ से गुजरेगा इसकी जो जानकारी है वो गुप्त रहेगी, सीक्रेट रहेगी, किसी को बताई नहीं जाएगी। लेकिन आपका हित किसमें है, निजी हित किसमें है, कि आप इसकी जानकारी अपने कुछ रिश्तेदारों वगैरह को दे दें और उनको कुछ लाभ करवा दें, जिसका जो लाभ है वो आप तक भी पहुंच जाएगा। तो कई बार क्या होता है, लोग निजी हित को वरीयता दे देते हैं, ना कि जो कह लीजिए कि उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है उसको वरीयता देते हैं। इसी तरह से कई बार जो पब्लिक इंटरेस्ट होती है उसकी भी अनदेखी की जाती है। जैसे कि एक बड़ा उद्योगपति है मान लीजिए, और ये बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं कि कुछ किसानों की जमीन जो है उसको जबरदस्ती ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी भी तरह से। ले अब देखिए, यहाँ पे जो अधिकारी है उसका काम क्या है? अधिकारी का सही तौर पे देखा जाए तो काम है किसानों की मदद करना, लेकिन अधिकारी महोदय क्या करते हैं, अपने निजी हित के लिए, क्योंकि ये जो उद्योगपति है इनको फायदा पहुंचाते हैं, तो अपने निजी फायदे के लिए ये अधिकारी जो है किसानों की अनदेखी कर देते हैं। तो अब देखिए, इससे निपटने के लिए क्या किया जाए, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात होती है पारदर्शिता और जवाबदेही। ये दो चीजें देखिए, जो प्रशासन है उसको काफी कुछ सुधार सकती हैं। पारदर्शिता मतलब, आपने मान लीजिए एक जो हम लोगों के यहाँ सामान्य भाषा में कहते हैं ठेका देना, या फिर टेंडर का एलोकेशन करना। मान लीजिए आपने एक टेंडर दिया है किसी को, अब ये टेंडर किसी भी चीज का हो सकता है, 2G स्पेक्ट्रम का हो सकता है, कोल का हो सकता है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर देते हैं तो सबको पता होगा जिसे टेंडर दिया गया है वो कौन है, क्यों दिया गया है, क्या प्रोसीजर रहा है। अब पारदर्शिता से क्या हुआ कि जो निजी हित हैं वो पीछे छूट गए। अब आप अपने निजी हितों को वरीयता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पारदर्शिता है। अगर आप किसी को मनमाने तरीके से कोई टेंडर दे देंगे, कोई ठेका दे देंगे, तो आपकी जो पूरी की पूरी जानकारी है वो लोगों तक पहुंच जाएगी कि आपने गलत किया है। इसी तरह से जो जवाबदेही है, यानी कि मान लीजिए किसी टेंडर को आपने किसी व्यापारी को दे दिया, तो अगर आपकी जवाबदेही है, यानी आरटीआई के माध्यम से या कुछ अथॉरिटी हो सकती है प्रशासन की, उसके माध्यम से अगर आपसे ये पूछती है मान लीजिए अथॉरिटी कि आपने ये जो टेंडर दिया इसी व्यक्ति को क्यों दिया, क्या इसके पीछे का कारण था, यानी आपकी जवाबदेही है। तो इससे भी क्या होगा, आप पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने में डरेंगे, क्योंकि इसका जवाब आगे चल के आपको देना पड़ेगा।